आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी स्टेप मॉम के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते हुए उनकी गुफा में अपना घोड़ा दौड़ा देता है। मूवी का नाम है फैमिली प्रैक्टिस। कहानी की शुरुआत होती है साइमन से, जो अपनी गर्लफ्रेंड एल्सा के साथ लिव इन में रहता था और उसने अभी एल्सा को अपने घोड़े पे बैठा रखा था। एल्सा भी बड़े आराम से साइमन के घोड़े की सवारी कर रही थी, लेकिन उन्हें अपने इस सफ़र को यहीं बीच पड़ता है क्योंकि साइमन एल्सा के साथ अपने घर जाना चाहता था। वैसे ये दोनों आर्टिस्ट हैं जो ऐप टेक्स्ट पेंटिंग बनाया करते थे और रास्ते में भी साइमन यूनिक पेंटिंग बना रहा था जिसमें एल्सा का हाथ उसके हथियार को पकड़े हिला रहा था। ये देखकर एल्सा हंसने लगी थी। और घंटों की ड्राइव के बाद साइमन घर आ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि साइमन के फादर कॉल का आज 60वां बर्थडे है, इसलिए परिवार के सभी लोग वहां आए हुए थे, जहां वो सब डिनर टेबल के पास इकट्ठा होकर ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए उनका धन्यवाद कर रहे थे। उनकी प्रेयर करने के तरीकों को देखकर हम इजी समझ पाते हैं कि वो लोग रिलीजन को फॉलो करते थे, तो अपने अपने रिलीजन के अनुसार वो सब वाइन और ब्रेड टेस्ट करके पार्टी शुरू कर देते हैं। अब इतने रिश्तेदार आए हुए थे तो वो सब साइमन से उसकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए उसके मज़े लेने ही लगे थे कि तभी कॉल बीच में आकर साइमन और उनसे दूर कर देते हैं। वहीं खड़े खड़े साइमन देखता है कि उसकी मॉम अग्नि एल्सा के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। तभी उसकी नज़र पड़ती है उसके स्टेप मॉम सुंजा पे, जिनके साथ कॉल मज़े किया करते थे। साइमन जिस तरह से सुंजा को देख रहा था उसे देखकर हम इसलिए समझ पाते हैं कि वो भी सुंजा को पसंद करता था। अब काल ज़्यादातर समय अपनी गर्लफ्रेंड सुंजा के साथ ही बिता रहा था, इसलिए थोड़ा नाराज़ रह रही थी और अपनी मॉम की नाराज़गी को समझने के लिए नोटिस कर लिया था। ये सब भूलकर सब साथ में खुशी खुशी केक काटते हैं, जिसके बाद साइमन एल्सा से जाकर गले लग रहा था और वहीं किचन में अग्नेस सबके लिए स्नैक्स लेने आई हुई थी। इस दौरान उन्हें अचानक से एक दौड़ा पड़ता है और वो वहीं गिर पड़ती है। अब गिरने की आवाज़ सुनकर सब वहां आकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और अग्नेस की हालत को देखकर सबसे ज़्यादा परेशानी कॉल को होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कॉल एक डॉक्टर के साथ साथ आर्टिस्ट भी है, जिन्हें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने का शौक है। मे भी इन्हीं की काबिलियत इनके बेटे साइमन को भी मिली हो। कॉल एक डॉक्टर था तो वो अपनी वाइफ को संभाल लेता है। इस एक्सीडेंट की वजह से पार्टी खत्म हो गई थी, इसलिए साइमन भी एल्सा के साथ शहर लौट गया था। अब साइमन अपनी मोम की वजह से थोड़ा परेशान था, तो एल्सा वहीं उसके अपार्टमेंट में रुककर रात भर साइमन के घोड़े पर बैठकर उसे भी अपनी खुशियों की राह पर ले जाती है। अगली सुबह साइमन अपनी सारी पेंटिंग्स लेकर एल्सा के पास जाता है। वहाँ वो दोनों उसकी पेंटिंग्स को किसी ऑक्शन में भेजने की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी वहाँ एग्नेस आकर साइमन को बताती है कि वो कॉल के साथ एक वीकेंड पे जा रही है, तो साइमन को घर आकर कॉल के हॉस्पिटल में काम करना होगा। साइमन भी समझता था कि इस वोकेशन की वजह से उसके पेरेंट्स करीब आ सकते थे, लेकिन इस चक्कर में वो अपनी पेंटिंग को ऑक्शन में नहीं भेज पाता। आगे हम देखते हैं कि साइमन अकेले ही घर जा रहा था क्योंकि एल्सा बहुत ही बिजी थी। घर आने पर कॉल साइमन को सारा काम समझाता है, ये किन किन चीज़ों का उसे नोट्स बना के रखना होगा, जिसके बाद वो एग्नेस के साथ वोकेशन के लिए निकल जाते हैं। वैसे उन दोनों को साथ में खुशी खुशी जाते देखकर सुजल कुछ खास खुश नहीं थी। उनके जाने के बाद शाम को साइमन एल्सा के साथ एक इवेंट देखने जाता है, फिर वापस आकर अपना काम करने के साथ साथ पार्क में अपने कजन्स के साथ मस्ती कर रहा था कि वहां सुंजा आ जाती है, जो उसके प्रोफेशन के बारे में काफ़ी दिलचस्पी रखती है। लेकिन सुंजा की बातों से साइमन हर्ट हो जाता है और जब किचन में सुंजा कॉफ़ी लेने आती है तो वो सारे कॉफ़ी बीजिंग में डालकर अपने रूम में चला आता है। अब रात में कुछ पेंटिंग बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से वो कुछ ड्रॉ नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ उसका कज़न आता है और एक मीट के टुकड़े को अपने डॉगी को दिखाकर उसे चिढ़ाता है। डॉगी को भौंकने की वजह से काफ़ी शोर हो रहा था, इसलिए साइमन वो मीट का टुकड़ा उस डॉगी के पास फेंककर उसे शांत करवा देता है। अगली सुबह साइमन नोटिस करता है कि सोंजा फ़ोन पे कॉल से गुस्से में बात कर रही है और जब उसे कॉल का फ़ोन आता है तब वो समझ जाती है कि सोनोजा इसलिए गुस्से में है क्योंकि कॉल के साथ तो बीच पे गया था। अब नाम से ही क्लियर हो गया है कि इस बीच पर लोग बिना कपड़े के जाते हैं। वैसे कॉल उसे समझा रहे थे कि वो सेनोजा को परेशान ना करे, जिसके बाद वो अपने अंकल के साथ मिलकर काम करता है।
जब वो सेनोजा से माफ़ी मांगने के लिए उसके केबिन में जाता है तो उसकी मुलाकात एक पेशेंट से होती है। इस वजह से सेनोजा उस टाइम से माफ़ी नहीं मांग पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सेनोजा के पास आकर उससे माफ़ी मांगता है और अपनी इस लाइफ से परेशान सेनोजा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और साइमन के सामने ही फुट फुट कर रोने लगती है। साइमन भी उसे संभालता है और उस दिन में सेनोजा साइमन को हक कर लेती है, जिससे उनके बीच में एक ऑकवर्ड सा मोमेंट बन गया था। लेकिन कुछ हो उससे पहले दोनों खुद को संभाल लेते हैं। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद से साइमन सेनोजा को ख्याल में ही डूबा रहने लगा था। जीवन हिंसा के साथ होने पे भी वो सेनोजा के बारे में सोच रहा था। अब अगले दिन वो सेनोजा से बात करना चाह रहा था, लेकिन सेनोजा को किसी काम की वजह से उसके अंकल के साथ बाहर जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद जब साइमन पेशेंट की फाइल देख रहा था, तब एक कोरियर वाला सुंजा के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। अब उन फ्लावर्स को कॉल ने भिजवाया था, लेकिन उन फ्लावर्स को घर से दूर जाकर कचरे में फेंक आता है। मतलब समझने में सेनोजा के गुफा में अपनी चोसीबी चलाने का पूरा मन बना लिया था। वो सेनोजा में इतना खोया हुआ था कि उसे ये भी नहीं पता चलता है कि एल्स अपने कॉल के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होती जा रही है। साथ ही साथ उसने अपने कलीग से फ्रेंडशिप भी कर ली, जिनके साथ वो घर पे ही ड्रिंक भी करती है। लेकिन साइमन ने अपना पूरा ध्यान सोंजा पे रखा हुआ था, तो वो सोंजा के डिक्की को देखकर अपनी आंखें सेक रहा था। और एक रोज़ जब उसकी ग्रेवी और अंकल घर के बाहर गए हुए थे, तो वो सोंजा के साथ केबिन में जाकर उसको एक डीप लिप किस कर देता है। सोहन झा के झील से पानी निकलने लगा था, तो वो जल्दी से साइमन को बेड पे ले जाती है और अपने कपड़े उतार कर सबसे पहले वो साइमन को अपनी झील की नमकीन पानी टेस्ट करवाती है, जिसके बाद साइमन ने अपनी जेसीबी उसके गुफा में उतार दी थी। और फिर साइमन एक ज़बरदस्त खुदाई करता है। खुदाई के बाद से साइमन और उसके बीच रिलेशन अच्छा हो गया था। साइमन के चेहरे पर भी एक रिलैक्सिंग स्माइल रहने लगी थी, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज़ होता है कि उसने एल्सी के साथ गलत किया है। तो एक दिन जब वो क्लब में एंजॉय कर रहे थे, तब साइमन को बता देता है कि उसने एक दिन गुफा में ज़बरदस्त खुदाई कर दी थी। ये सुनकर एल्सा का भरोसा साइमन से उड़ जाता है और क्लब से बाहर चली जाती है। लेकिन ये सारी बातें बताने के बाद साइमन वापस से सुंजा के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ वो सुंजा को किस करके उसके बड़े बड़े संतरों को निकाल कर उनका जूस पीते हुए सुंजा की गोद में लेट जाता है। तो काम खत्म करने के बाद दोनों साथ में डिनर करते हुए रेड वाइन का मजा लेते हैं। रात में भी साइमन सुंजा के साथ उसके बेड पर सोया हुआ था। अगली सुबह आंखें खुलने पर वो देखता है कि उसके डैड यानी कॉल वेकेशन से लौट आए थे। तो वो वापस रूम में जाकर अपने कपड़े वगैरह पहनकर वहाँ से निकल जाता है। अब कॉल साइमन और सुंजा के रिलेशन पर कोई शक नहीं होता, क्योंकि सुंजा जाने से पहले ही बता दिया था कि साइमन ब्रेकअप से गुजर रहा है, इसलिए वो यहाँ उसके घर रहने आया था। अपने घर वापस आकर साइमन का सर घूमने लगता है, मानो उसे पैनिक अटैक आ रहे हो। इसलिए वो अपनी मॉम एजेंट को कॉल करके उनको सारी बात बताने का ट्राई करता है, लेकिन कॉल में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि कॉल अपना सारा सामान लेकर सुंजा के पास शिफ्ट हो रहा था। अब लड़ाई में उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया था और जब साइमन का कॉल इग्निस को नहीं लगता है तो वो अभी घर आ जाता है, जहां उसे उसकी मॉम समझाती है उसे एल्सा के साथ रिश्ता बनाए रखने हैं। उसे एल्सा के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए एक अंतिम कोशिश करनी चाहिए। इसलिए साइमन वहां से निकलकर एल्सा के ऑफिस में आकर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा का विश्वास साइमन से उठ गया था। अब एल्सा नहीं मानती है तो साइमन को पैनिक अटैक आने लगता है और वो किसी तरह अपने घर आता है। लेकिन घर आने पर जब वो अपनी पेंटिंग एक्टिमेट्स को फेंकने जा रहा था, तब गिरकर बेहोश हो जाता है। जब कॉल भी मौजूद, तो वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर एल्सा उसके साथ नहीं रहना चाहती है या उसे अब उस पर भरोसा नहीं है, तो वो उम्र भर उसे भरोसा दिलाने के लिए कोशिश नहीं कर सकता। ऐसे में उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। तो पिता की बात मानकर साइमन एल्सा का चक्कर छोड़ देता है और पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो कॉल के न्यू बुक लॉन्च में आता है, जहां उसकी मुलाकात एग्नेस से होती है, जो साइमन को पूरी तरह ठीक देखकर खुश थी। एंड में हम देखते हैं कि उनका पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हुआ है, क्योंकि सोंजा एक को एक बेबी हुआ था। अब ये बेबी जरूर साइमन का ही होगा, क्योंकि कॉल की उम्र को देखकर हम इजी समझ पाते हैं कि उसकी बंदूक में बारूद नहीं बचा होगा। लेकिन सबको यही लग रहा था कि ये बच्चा कॉल का है। अब जब फैमिली की ग्रुप फोटो ले रहे थे, तब उसमें साइमन और अग्निस्ट नहीं जाते, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पता था कि वो अब इस फैमिली का हिस्सा ना ही बने तो सबके लिए अच्छा होगा।
तो देखा आपने कैसे साइमन ने सोने की तलाश में अपना हीरा गंवा दिया। इसलिए हमें हमेशा अपनी वासना को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो चंद घंटों की खुशी हमारी पूरी दुनिया खराब कर सकती है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, हम अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे।